दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग एक लाइन जरूर कहते हैं, व्हाई नॉट जस्ट इन्वेस्ट एंड राइड द वेव। यानी कि मैं स्टैगर इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, एक साथ लमसम लगा दो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मिथ वो भी इलाबोरेट करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सीधी बात, एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैगर वे में पीरियोडिकल बेसिस में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना। कहाँ से? बैंक से पैसा नहीं आएगा, वो पैसा आपके लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से इक्विटी में ट्रांसफर होगा पीरियोडिकली, आइदर मंथली, वीकली और फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं। फायदा, हम अपने मन चाहे इक्विटी में उसे प्लान कर सकते हैं। लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल भी, या कोई सेक्टोरल फंड भी। हमें क्या अचीव होगा? हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को मैनेज करेंगे, प्राइस स्विंग का बेनिफिट लेंगे, हमारे इमोशन हमारे इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे। लमसम हम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे, वहां से मंथली ट्रांसफर हो रहा है लार्ज में, मिड में एंड स्मॉल में। मिथ वन, एसटीपी इज टू स्लो, बड़े गेन मिस हो जाते हैं। ये हमें लगता है स्लो है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? जब मार्केट प्राइस कम होती है तो हम ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करते हैं, जब हाई होती है तो हम कम खरीदते हैं। तो इसका फायदा क्या है? हम प्राइस एवरेज आउट कर रहे हैं, ना कि स्ट्रेस। स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो और हमने लमसम पीक पर कर दिया है और कुछ ही दिनों में 15 से 20% या उससे भी ज्यादा हमारा मार्केट जब डाउन हो जाता है तो हमारा इमोशन भी बहुत लो हो जाता है। वहीं पे एसटीपी हाई वॉलेटाइल मार्केट में हमारे इमोशन के साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट की प्राइसिंग को भी कंट्रोल करता है। इसी कारण से एसटीपी में, यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, उसके थ्रू हम एवरेज आउट तो करते ही हैं और ज्यादा यूनिट भी एक्यूमुलेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में एंट्री स्मूथ होती है विदाउट एनी बम्पर्स। मॉर्निंगस्टार की 2021 की रिपोर्ट ने बताया कि जब लोग सिस्टमेटिक वे में, यानी एसटीपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, तो उन्हें बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है, क्योंकि स्टैगर्ड एंट्री ने डाउन टर्न को कुशन दिया एंड रिग्रेट को कम किया। तो दोस्तों, एसटीपी एक वॉलेटाइल मार्केट के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करता है और हमारे इन्वेस्टमेंट को बचाता है। तो दोस्तों, एसटीपी स्लो नहीं है, ये एक शील्ड है जो आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट के मूड स्विंग से बचाता है। मिथ 2, मार्केट टाइमिंग ही बेस्ट तरीका है। बॉटम गेस करना और उस समय इंटर करना सबको बहुत पसंद है, लेकिन क्या ये हर वक्त पॉसिबल है? एक प्रो भी ये नहीं कर सकता है। पीटर लिंच ने कहा है, करेक्शन से ज्यादा करेक्शन के इंतजार में लोग पैसा खोते हैं। यानी कि हम वेट करते रहते हैं कि कब करेक्शन आएगा और तब हम इन्वेस्ट करेंगे, और ये इंतजार हमें ज्यादा नुकसान देता है, ना कि जो करेक्शन एक सेल्फ होता है। मतलब ज्यादा नुकसान बॉटम गेस करने में है, ना कि इन्वेस्ट कर देने में। दोस्तों, एसटीपी करो, ये आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाएगा, जो एक फिक्स डेट पर फिक्स अमाउंट हर वीक या हर मंथ या हर फोर्टनाइटली इन्वेस्ट करेगा, मार्केट स्विंग से आपको बचाते हुए, ना बल्कि उसका फायदा लेते हुए। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट टू क्रिएट वेल्थ। नंबर 3 मिथ, जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो एसटीपी क्यों करें? सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन दोस्तों रिस्क वहीं छुपा हुआ है। मान लो आपने आज लमसम पैसा इन्वेस्ट किया, 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो सकता है, और अगले महीने मार्केट में करेक्शन आया और 10 से 15% मार्केट गिर गया। आपकी क्या हालत होगी? आप पैनिक में आ जाओगे, डर जाओगे, और ये इमोशन आपको रूल करेगा, और आपका जो प्लान 15 से 20 साल का था या 10 साल का था, वो 1 या 2 महीने में सिमट जाएगा और आप पैनिक में आकर विड्रॉ कर लोगे। तो एसटीपी ना केवल आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करता है, वो आपके इमोशन को भी रूल आउट करता है और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बिहेवियर की ओर ले जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। दलबार, जो कि यूएस बेस्ड एक इंडिपेंडेंट
डाटा रिसर्च कंपनी है, उसके 30 साल की डाटा एनालिसिस रिपोर्ट ने बताया है कि एवरेज इन्वेस्टर मार्केट के रिटर्न से भी कम रिटर्न पाता है, कारण वो पैनिक में आकर या ग्रीड में आकर गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट करता है। एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान आपके इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है और आपको मार्केट में बनाए रखता है। वहीं पर मॉर्निंग स्टार ने भी इसी बात को कंफर्म किया है कि एसटीपी आपके इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल रखती है, आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखती है और आप अपने पोर्टफोलियो में बने रहते हैं मार्केट के मूड स्विंग के बावजूद और अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं। जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है और आपका कॉर्पस भी उसी तरह से क्रिएट होता है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी जरूरत है कॉन्फिडेंस की, ताकि आप उस टेन्योर में बने रहें जो कि आपको एसटीपी से मिलता है, ना कि लमसम इन्वेस्टमेंट से। एसटीपी आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाती है। तो दोस्तों, मिथ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एसटीपी की जरूरत नहीं है और फैक्ट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एसटीपी आपको नंबर से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू आपके बिहेवियर को बचाती है और आपको एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बनाती है। मिथ 4, लिक्विड फंड कुछ अर्न नहीं करते। लिक्विड फंड माने मेरा पैसा आइडल, मुझे कुछ नहीं मिलने का। ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। लास्ट 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न लिक्विड फंड में भी 6.5 to 7% रहा है। ये वेरी कर सकता है फंड टू फंड, स्कीम टू स्कीम, ऑल्सो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आइडियल बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बैंक सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है ये। तो दोस्तों, जनरली लिक्विड फंड का रिटर्न हमारे सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा है, तो वही पैसा अगर हम बैंक से स्टैगर वे में ट्रांसफर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और उसकी जगह हम लिक्विड फंड में देकर वहां से स्टैगर वे में ट्रांसफर करते हैं, तो हमें लिक्विड फंड पर रिटर्न ज्यादा मिलता है, बशर्ते वो पैसा अगर बैंक में रहे। मिथ 5, एसटीपी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए है या फिर बड़े अमाउंट के लिए है। एसटीपी करना आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। अगर जो अमाउंट आप आज इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपके पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट अमाउंट है, मे बी 5% हो सकता है, तब भी आप एसटीपी करें। उसका रिलेशन अमाउंट से नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है। एसटीपी स्मॉल अमाउंट में भी एक्सेसिबल है। एमफी की रिपोर्ट के हिसाब से हम 1000 रुपये या 500 की भी एसटीपी कर सकते हैं। टेन्योर मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट का होना चाहिए। आजकल फ्लेक्सिंग एसटीपी का भी चलन है, जिसके थ्रू आप अपनी अमाउंट कम बेसिक कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैश फ्लो। तो दोस्तों, एसटीपी एक डिसिप्लिन हैबिट है, इसका अमाउंट से नहीं लेना देना है। आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी के लिए अवेलेबल है। ये केवल HNI का टूल नहीं है, ये आपका भी है, मेरा भी है। मतलब ये अप्रोच सबके लिए है, कम या ज्यादा नहीं, हैबिट मैटर करती है। तो दोस्तों, आप रेडी हो एसटीपी स्टार्ट करने के लिए? आई एम श्योर आपकी सारी दुविधाएं, सारे मिसकंसेप्शन या मिथ अब क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई मिथ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर आपको उसकी रिप्लाई दूंगी। तो करना कैसे है? सिंपल फॉर्मूला है, स्मार्टली पार्क करो। यानी आप अपने लमसम अमाउंट को जो इन्वेस्ट करना है उसे एक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पार्क कर लो। वो अमाउंट डिफाइन कर लिया। नाउ डिफाइन रैंप, यानी कि टेन्योर, कितने महीने में आपको ये अमाउंट लिक्विड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर देना है। जनरली 3 to 6 मंथ रखते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन करेंट मार्केट सिनेरियो एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, वो डिफाइन करिए। थर्ड, टारगेट फंड डिफाइन करिए, यानी आपका जो सोर्स फंड है लिक्विड फंड, वहां से पैसा कहाँ जाने वाला है, किस फंड में ट्रांसफर होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या अदर कोई सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड। और उसके साथ ही डिफाइन करिए कितना अमाउंट उसमें जाने वाला है। सब में स्मॉल कैप में कितना जाने वाला है, लार्ज में कितना, मिड में कितना, वो एलोकेशन डिसाइड करिए। तो दोस्तों, मिथ क्लियर हो गए। अब हम इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट डिसाइड करना है और किस फंड में उसे डालना है, लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट, वो डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेप,
हमें अपना STP का टेन्योर डिसाइड करना, जो कि जनरली 3 to 6 मंथ होता है और डिपेंड करता है हमारे मार्केट सिनेरियो और मार्केट वॉलेटिलिटी पर। थर्ड, उसका एलोकेशन डिसाइड करना है, यानी कि वो फंड जिस टारगेट फंड में जाने वाला है, लार्ज, मिड, स्मॉल और सेक्टोरल, एनी ऑफ दैट, वहाँ हम किस तरह से उसे एलोकेट करेंगे, उसके हर इंस्टॉलमेंट की क्या अमाउंट होगी वो डिसाइड करनी है। फोर्थ, अब हमें एक डेट चूज करनी है किस तारीख को ये फंड ट्रांसफर होगा। उसके पहले एक और चीज है फ्रीक्वेंसी। ये STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर जो है वो वीकली होगा, डेली होगा, मंथली होगा या फोर्टनाइटली होगा, वो डिसाइड करना है। बस अब अपने इमोशन को कंट्रोल करिए और STP स्टार्ट करें। दोस्तों, STP स्लो है ये एक मिथ है, फास्ट ही बेहतर होता है ये भी एक मिथ है। STP बेस्ट है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में रखता है, आपके इमोशन को कंट्रोल में रखता है और आपको एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बनाए रखता है। तो कमेंट करके बताइए आप टीम STP में हो या टीम लमसम में हो, विथ रीजन। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट करिए।